लियोन तो थोड़ा सा काफ़ी उनका बॉल चल रहा था और जो है सीम मूवमेंट उनको मिल रही थी। मेरे ख्याल में थोड़ा सा अगर उनकी बॉलिंग का जायज़ा लिया जाए तो वो थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लाइन बॉल कर रहे हैं। उन्होंने ज़्यादा आगे पिच को यूज़ नहीं किया, जो मैं समझता हूँ कि वो कर सकते थे बेहतर। लेट्स सी कि अभी 2 दिन हो गए और कल का दिन पिच कैसा खेलती है तो फिर ही हमको एक, क्योंकि हमारी भी कल तक पूरी बॉलिंग हो चुकी होगी तो हम कोई डिसीजन पे पिच पे लेने पा पाएंगे कि पिच ने किस तरह खेला है। सऊद, अब पिछले 1-2 साल में आपने थोड़ी सी ज़्यादा प्रोएक्टिव अप्रोच ली है, थोड़ी सी रन स्कोरिंग को भी स्पीड अप किया है। कल भी आपकी यही अप्रोच थी, तो आज हमने देखा थोड़ा सा, क्योंकि मैच जब शुरू हुआ तो एक ज़रा फाइनली पॉइज था, रिजवान थोड़े से ज़्यादा अटैक कर रहे थे, आप ज़रा थोड़ा सा शुरू में कॉशियस थे। कल आपने 5 चौके मारे, आज आई थिंक 42 ओवर्स लगे थे इससे पहले कि आपने एक बाउंड्री मारी। तो आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग थी और एक कलेक्टिव गेम प्लान था कि एक साइड को इस दफ़ा बचा के रखना है, बिकॉज ये इस तरह की सरफेस है जहाँ 4 विकेटें जल्दी गिर गई हैं और उसको रिकवर करना मुश्किल होगा। देखें जी, बिल्कुल कल जिस सिचुएशन में मैं गया तो वहाँ मैंने अटैक करना ज़्यादा बेहतर समझा, ना कि डिफेंस करना, और उसमें ही मेरे भी फिर जो है हम वहाँ से निकल गए और वो मेरे लिए बेहतर साबित हुआ अटैक करना। आज का दिन जब इस तरह ही होता है, जब आप पार्टनरशिप में बैटिंग कर रहे होते हैं और आप जब इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगाते हैं तो उसमें ऐसा ही होता है कि जिसका अच्छा चल रहा होता है तो वो ज़्यादा उस टाइम पे जो है वो रन्स की तरफ जा रहा होता है। थोड़ी सी मैंने ट्राई की थी, फिर मुझे इस तरह नहीं मिला। मेरे ख्याल में आउटफील्ड भी थोड़ा इतना स्लो था कि कुछ शॉट्स जो मेरे मुताबिक चौके होने चाहिए थे वो दो हो रहे थे और बाज़ जगह वो 3 रन हो रहे थे। लेकिन ऐसा है बिल्कुल, थोड़ा सा मैं एक आध जगह मैंने ख़ुद ही गेम को स्लो किया था, वहाँ रिजी भाई अच्छा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही फिर मेरा सा हुआ तो वहाँ से फिर मैं गेम को पुट ऑन कर रहा था, वहाँ हो सकता है रिजी भाई थोड़ा स्लो हुए। तो इस तरह जी बिल्कुल इस तरह चलता है और वो मैंने अपनी तरह से ही किया था। थैंक यू। 20 इनिंग्स में आपसे ज़्यादा रन्स किसी पाकिस्तानी बैटर ने आज तक किए नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। इन 20 इनिंग्स में 300s और 650s भी हैं आपकी। क्या आप माइलस्टोन्स वगैरह को देखते हैं या फिर बस आप टीम पे फोकस कर रहे होते हैं? ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे ये वाला नहीं पता था कि वो फास्टेस्ट 1000 की तरफ है। इससे पहले जब मैं श्रीलंका खेल रहा था तो एक वो वाला मुझे आखिर में पता था कि वो जो 7 मैचेस वाला कंसेक्यूटिव 50s वाला था, तो वो मुझे पता था। लेकिन देखें, जब आप खेल रहे होते हैं तो मेन प्रायोरिटी यही होती है कि पाकिस्तान मैच जीते, और मैं अर्ली ऑन अपने 3-4 जब मैं मैच खेल लिया था तो वहाँ से मेरी अप्रोच बिल्कुल चेंज हो गई थी। अब उसके बाद से फिर मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि मैं जो भी इनिंग्स खेलूँ वहाँ पाकिस्तान मैच जीते। उसके मैं कोई भी मैच हो, अगर मैं थोड़ी बहुत वनडे क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ा भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो कम्प्लीटली मेरी सोच यही होती है कि पर्सनल माइलस्टोन से ज़्यादा पाकिस्तान वहाँ मैच जीते। आपकी आज एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप थी जो कि टॉप 5th विकेट के लिए पार्टनरशिप रिजवान के साथ 240 रन की। इससे पहले आपकी सरफराज के साथ भी अच्छी पार्टनरशिप रही, आपने टेल के साथ भी बहुत अच्छा खेला। तो ऑन द पिच आपकी किस तरह की कन्वर्सेशन चल रही होती है किसी भी पार्टनर के साथ, और आप किस तरह करके वो उनको भी गाइड कर रहे होते हैं? और आज मैंने देखा कि आपने बहुत अच्छे गैप्स निकाले, जब आपका 100 के बाद आप 141 पे एकदम ही चले गए क्योंकि आपने क्विक रन लिए। तो क्या प्लानिंग चल रही होती है? बहुत लंबा सवाल हो गया, मैं तो भूल गया। देखें, वाकई भूल गया। पार्टनरशिप्स जो हो रही होती हैं तो आपके पार्टनर के साथ जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो बेसिकली आपने रिकॉर्ड पार्टनरशिप आज भी लगाई है, पहले भी लगाई है, तो पार्टनरशिप में आप किस तरह अपने पार्टनर के साथ चल रहे होते हैं? देखें, बहुत ज़रूरी होता है बैटिंग पार्टनरशिप और साथ बॉलिंग पार्टनरशिप ना। जो क्रिकेट गेम है ना वो टीम गेम है, तो मैं बहुत इस चीज़ को मायने रखता हूँ कि पार्टनरशिप बहुत जो है ना वो वाइटल रोल प्ले करती है। तो जब भी हम साथ कोई भी खेल रहा हो ना तो हम बात यही कर रहे होते हैं यार थोड़ा सा बड़ी पार्टनरशिप लगानी है, बड़ी पार्टनरशिप लगानी है। इसी तरह बॉलिंग में भी होता है, बॉलिंग में भी पार्टनरशिप करके बॉलिंग हो जाती है। तो बात ये सिंपल इसमें यही करते हैं कि यार जिसके हाथ में अगर चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा सा वो, अगर वही रिजवान भाई वाली बात की कि सुबह उनके शॉट्स लग रही थी तो उस टाइम फिर मैंने थोड़ा सोचा कि यार नहीं, मैं थोड़ा डिफेंसिव हो जाऊँ। कभी कभार ऐसा होता है कि आप दोनों तरफ से अटैक कर रहे होते हैं, तो अब इसी तरह की कन्वर्सेशन चलती है और इसी तरह गेम को रीड करते हुए खेल रहे होते हैं बस जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी पिंडी की, काफ़ी सपोर्ट किया इसने आपको, दूसरा वाइस कैप्टन बने हो, आपने सेंचुरी कर ली, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ देखें, हम वाइस कैप्टन सी पे तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मेरे लिए एक ऑनर की बात है मैं वाइस कैप्टन बना हूँ। और जहाँ तक पिच की बात है तो वाकई बैटिंग फ्रेंडली पिच होगी, जब ही 450 रन हो गए और उम्मीद करते हैं कि हम इनको इस पिच पे फिर आउट कर लें कल।
आप ये बताएं कि आज थोड़ी सी हमारे कप्तान है, चूँकि आप वाइस कप्तान है इसलिए ये आपसे सवाल करूँ कि कप्तान ने थोड़ी सी जल्दी नहीं की, क्योंकि रिजवान जो है वो डबल सेंचुरी पे थे और ज़्यादा टाइम भी नहीं था, मतलब है उनको अपने 200 कंप्लीट करने पे। एक तो मुझे ये बताइए, आपके आउट पे थर्ड अंपायर ने काफ़ी टाइम लिया, आपका उस वक्त क्या ज़ाती ख्याल था? ये छोटे छोटे देखिए, जो रिजवान भाई वाली बात है, मैं नहीं समझता कि उसमें जल्दी की है, क्योंकि बहुत क्लियरली रिजवान भाई को बता दिया गया था और काफ़ी पहले बता दिया था कि मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा पहले उनको इस चीज़ का आइडिया था कि हम इतने बजे डिक्लेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 450 के पास पहुँचें। और जहाँ मेरे आउट की बात है तो वो तो बहुत मुश्किल टाइम होता है, दिल धक धक हो रहा होता है उस टाइम पे तो, और फिर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है यार नॉट आउट आ जाए, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं भी डाउट में था। सऊद माशाल्लाह अच्छा आज खेले आप, तीसरी सेंचुरी है ओवरऑल, और इससे पहले डबल सेंचुरी आपने पाकिस्तान से बाहर बनाई, पहली सेंचुरी जो यहाँ पिंडी के अंदर हम देख रहे हैं। क्या आपका नाम जो लिया जा रहा है गवास्कर के साथ भी, सर डॉन ब्रैडमैन के साथ भी, एशियन ब्रैडमैन ज़ेरबाज के, तो कोई प्रेशर ऐसा होता है आपके ऊपर जो डबल सेंचुरी की तरफ जाते हुए आप थोड़ा सा जो है वो आज नहीं कर सके होम क्राउड के आगे? नहीं, इतना कोई प्रेशर नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इटसेल्फ जो है वो प्रेशर वाली चीज़ है, तो इतना तो नहीं सोचते। और बाकी चीज़ें वो तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके आपने नाम ले दिए, तो अभी तो मैं बहुत छोटा सा हूँ, 10 मैच ही खेला हूँ, तो ये है कि कोई इस तरह का प्रेशर नहीं होता। मुझे लग रहा है कि आज आप स्लो खेल रहे थे कल की निस्बत, तो 200 हो सकता था अगर कोशिश करते, या जानबूझ के स्लो खेल रहे? नहीं, मैं जानबूझ कर इन स्लो खेला, सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा सा खेलना पड़ता है। मैं फिर वही बात करूँगा, थोड़ी सी मुझे ऐसे ना लगा कि आउटफील्ड कोई जगह पे ना, आपने अगर थोड़ा मैच फॉलो कर रहा हो तो शॉटें लग रही थी, गैपों में भी जा रही थी, वो चौके नहीं हो रहे थे, वो बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट करता है एट टाइम्स ना। अगर वही चौके हों तो बॉलर पे भी प्रेशर आता है, और फिर आपके जहाँ 2 रन हो रहे हैं वो 4 रन हो रहे हैं, तो जहाँ मैं 140 पे हूँ तो हो सकता है मैं 160-170 पे होता उस टाइम पे। तो ये चीज़ें भी होती हैं, थोड़ा सा कहीं ये चीज़ें भी काउंट करती हैं। सऊद, एक क्वेश्चन बस आपके टेम्परामेंट माइंडसेट का ही, जब से आपने शुरू किया इंटरनेशनल क्रिकेट, आप हायर इनिंग्स में रन कर रहे थे, आप फास्टेस्ट रिकॉर्ड्स काफ़ी तोड़ रहे थे कि फास्टेस्ट 2000 रन वगैरह, तो एक आपकी बीच में अभी इस सीरीज़ से पहले मुश्किल सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ थोड़ा सा पहली दफ़ा आपने इंटरनेशनल करियर में स्ट्रगल किया, तो उसके बाद से वापस आना 6 महीने के बाद वो कितना मुश्किल होता है, आपके माइंडसेट पर कोई असर करता है? जी बिल्कुल। देखें, बात यह है कि जिस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया गया, शायद मेरी तो थोड़ी तैयारी में कमी रह गई होगी, या मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था, मैं वहाँ जाके इतना परफॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन यह है कि जो थोड़ा सा गैप आता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन मैं इस बात में जो मैं शाहीन वाला मैच खेला ना अभी रिसेंटली, मैं समझता हूँ मुझे उस मैच से बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं 6 महीने से कोई रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला था। और एक डेज़ क्रिकेट अलग ही होती है, आप वनडे जितना भी खेल लें या नेट जितना भी कर लें या T20 खेल लें, डेज़ वाली क्रिकेट अलग ही होती है। तो मुझे उस शाहीन वाले मैच से बहुत कॉन्फिडेंस आया, फिर वही कॉन्फिडेंस लेके मैं इस मैच में उतरा, तो ये कि अच्छा साबित हुआ मेरे लिए।